और इस बीच बिहार की राजनीति पर बीजेपी के खेमे में भी तो हलचल है। बड़ी खबर ये आ रही है कि आज बीजेपी ने पार्टी के विधायकों की, सांसदों की मीटिंग बुलाई है। शाम 4 बजे पटना में बीजेपी की बैठक होगी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचने वाले हैं। बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। क्या नीतीश कुमार सर इस्तीफा दें? और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं बिहार में, पटना में बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं इस वक्त। और जरा जानते हैं वीरेश से, विनोद तावड़े दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं, क्या मंत्र लेकर, क्या फॉर्मूला लेकर, क्या जानकारी? देखिए, ये चाणक्य की धरती है और जो चाणक्य हैं भारतीय राजनीति के अमित शाह, जिन्होंने रणनीति बनाई है, चौसर बिछाया है शतरंज की, उस पर सब कुछ सीखकर विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी बिहार पहुंच रहे हैं और पहुंचकर जो सारी जो चीजें हैं उसे फंसाएंगे, बताएंगे और हर चाल में जो विपक्ष है वो फंस चुका है। लेकिन मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा बीजेपी के दफ्तर से, जिस दिन से ये विवाद खड़ा हुआ, कहां से ये शुरू हुआ, एक बार फिर ये देखिए। ये प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी, जेपी नड्डा की तस्वीर लगी और कर्पूरी ठाकुर की ये तस्वीर लिखी और लिखा है कि बिहार और पिछड़े समाज का सम्मान बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता के लिए जीवन अर्पित करने वाले जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। ये वो तस्वीर है, ये वो भारत रत्न है, ये वो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। जिस दिन ये काम हुआ है, नहीं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं वीरेश। दरअसल यही वो बड़ा फैसला मोदी सरकार का जिसने बीजेपी की तरफ आने के लिए नीतीश कुमार का वो जो दरवाजा बंद था उसकी कुंडी खोलने का काम किया है ना, तभी तो वो रास्ता बन पाया। मैं जरा जल्दी से नीरज पांडे का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं नीरज पांडे से। विनोद तावड़े ये जो पटना गए हैं तो जाहिर सी बात है तो संदेशा लेकर ही गए होंगे और जो पूरी की पूरी डील फाइनल हुई है वो दिल्ली में। ऐसे में नीरज, डील फाइनल क्या हुई है बीजेपी और जेडीयू के बीच, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, डील फाइनल हो चुकी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो समझौता हो उसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होंगे और दोनों यंग और नए चेहरे होंगे। यहाँ पे एक बात बहुत समझना जरूरी है और मेरी जो जानकारी है 28 से 29 तारीख को सरकार का गठन हो जाएगा जिसमें नीतीश कुमार शपथ ले लेंगे, साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले लेंगे। जो मंत्रियों का, जहां तक मंत्रियों के फार्मूले में वही पुराना फार्मूला लागू होगा और पुराने फार्मूले में ये है कि 2 से 4 विधायकों के बीच में एक मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही जीतन राम मांझी और जो एलजेपी है यानी कि चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी, इन दोनों में से भी कुछ विधायकों को सरकार में एडजस्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में डील हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, अब केवल अमली जामा पहनाना है। और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब ये निकाला जाए कि कल तक जो कहा जा रहा था डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी के नाम पर भी मोहर, मतलब ऐसा नहीं होने जा रहा। सीएम नीतीश कुमार इस बदलाव के बाद नई सरकार में बने रहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से यंग नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक अंदाज में एबीपी न्यूज पर ही आप देख पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।